जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello students, welcome to Pahuja Law Academy and today we are going to discuss about a very important recent judgment which came in November 2024 और इस जजमेंट की अगर बात करें तो ये जजमेंट है अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। अगर बेंच की बात करें तो जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय अ फुल बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एज ही देन वाज, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस जे.बी. पारदीवाला। अब इस जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज हुई थी द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की। ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और उसके बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड्स की तो उन ग्राउंड्स में सबसे पहला ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया दैट इट इज अ रेगुलेटरी एक्ट। रेगुलेटरी एक्ट मतलब इट ओनली रेगुलेट्स द बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन मदरसास। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इट ओनली सिक्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करने का ये काम करता है। और अगर बात करें तो एक बार पहले भी ये बात उठी थी कि ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 14 का कहीं से लेकर कहीं तक वॉयलेशन ये एक्ट नहीं करता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट कैन इन्वोक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अब पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म आप सभी लोग जानते होंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है कि स्टेट किसी भी रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन उसी का एक दूसरा प्रिंसिपल भी है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? दैट स्टेट कैन ट्रीट सम पर्सन्स डिफरेंटली टू ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। मतलब कुछ लोगों को अलग तरह से भी ट्रीट किया जा सकता है ताकि सभी को बराबरी से ट्रीट किया जा सके। मतलब अगर कोई डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको अलग से डिफरेंटली ट्रीट किया जा सकता है, उसको कुछ ज्यादा बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं ताकि वो बाकी सेक्शंस के, बाकी कम्युनिटी के सेक्शंस के एट पार आकर खड़ा हो सके, बराबरी में आकर के खड़ा हो सके। अगर और बात करें तो स्टेट कुछ एक्टिव स्टेप्स ले सकता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए या फिर मार्जिनलाइज्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ एक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा, जिससे कि उनको भी इक्वालिटी में लाकर खड़ा किया जा सके बाकी सेक्शंस के साथ साथ। अब अगर बात करें इस पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की तो ये पार्ट होता है सब्सटैंटिव इक्वालिटी का। अगर सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करें तो अगर मैं इस पे पूरा एक अलग से लेक्चर बन सकता है, पूरी क्लास हो सकती है, लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इट इज बेसिकली एलिमिनेटिंग सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको एलिमिनेट करने की बात करता है हमारा सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो इसके साथ आई होप कि आपको जजमेंट समझ में आई होगी, आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ पहुजा लॉ अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.